हेलो दोस्तों, एफडीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आईटीआई वालों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपको अभी जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से आपको जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो वो इस पीडीएफ को एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर पढ़ के जाएँ और इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। हम आपको जो 3-4 मॉडल है, ठीक है, इसके हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 से 6 मॉडल हैं, वो पूरे सोल्व करवाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप ज़रूर देख के जाएं और आप 3 से 4 नंबर पक्के करके जाएं। तो इसके मॉडल फर्स्ट आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मॉडल फर्स्ट है ड्राइंग उपकरण। तो उपकरण हमारे जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दिए हैं, उनको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग की बात करते हैं और ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है कि ड्राइंग पेंसिल कई ग्रेडों में उपलब्ध होती है। वह पेंसिल जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 4H, बी है 3B, सी है 5H और डी है HB। तो जो पेंसिल है जिसके द्वारा मुक्त हस्त चित्रण, मतलब कहने का मतलब यह है जो फ्री हैंड स्केच है, ठीक है, जो फ्री हैंड स्केच है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्री हैंड स्केच जो होता है वो किया जाता है HB पेंसिल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? HB पेंसिल के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यांतरी रेखा अनेक प्रकार की है। फ्रेंच कर्व से सीधी रेखा है, खींची रेखा है, ठीक है। मतलब अभ्यांतरी रेखाएं अनेक प्रकार की होती हैं। फ्रेंच कवर से खींची रेखा कौन सी होती है? क्षैतिज, बी है वक्र, सी है ऊर्ध्वाधर और डी है समांतर। तो इसके द्वारा जो खींची जाने वाली रेखा होती है वो होती है वक्र रेखा। तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। जो फ्रेंच वक्र होता है वो उनकी अनियमित आकृति होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है? HB, बी है 9H, सी है B और डी है 6B। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, HB जो पेंसिल होती है वो तो क्या होती है कि आपकी नरम होती है। 9H जो होती है वो होती है आपकी कठोर पेंसिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है। तो टी स्क्वायर रेखा जो टी होता है, इस तरह टी के आकृति का होता है और इसके द्वारा कौन सी खींची जाती है? क्षैतिज रेखा, बी है ऊर्ध्वाधर, सी है दोनों ही नहीं और ऑप्शन डी है दोनों ही। तो जो 4 नंबर है उसके अंदर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा दोनों खींच सकते हैं। ये टी दिया हुआ है, इस टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दोनों रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? ये तो है ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेट स्क्वायर का आकार होता है, ठीक है। एक जो सेट स्क्वायर होते हैं उसका आकार क्या होता है? ऑप्शन ए है वर्ताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो जो हमारे सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं सेट स्क्वायर। एक त्रिभुज के आकार के होते हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं। एक 90 एंगल पे होता है, एक 30-45 डिग्री पे होता है। तो ये सेट स्क्वायर, तो इसका जो आकृति होती है वो त्रिभुज आकार होती है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर के कोण होते हैं, मतलब इन दोनों सेट स्क्वायर के जो कोण होते हैं वो किस प्रकार के कोण होते हैं? ऑप्शन ए है 30 डिग्री से 60 डिग्री तथा 45-45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30-45 डिग्री और ऑप्शन बी है 45 से 65 डिग्री, ऑप्शन सी है 30-45 तथा 45 से 25 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 डिग्री से 30 डिग्री तथा 30 डिग्री से 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। किसका? एक तो होता है 30, 60 और 90 और बाकी होते हैं जैसे 45 और 45 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो ये क्या है कि जैसे सेट स्क्वायर होते हैं इनकी अलग अलग कोण में होते हैं। तो ये है आपके सेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करें। ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई जो होती है, ठीक है, ऐसे लंबाई और ये जो चौड़ाई है इसकी बात कर रहा है। तो ड्राइंग शीट की जो लंबाई और चौड़ाई होती है मैं बात करूँ तो कितनी होती है, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग शीट है इस तरह। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो इसकी ए है 1:2 में होती है, 2:3 में होती है, 1:√2 में होती है, 3:4 में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 1:√2 होता है। कितना होता है? 1:√2। तो
तो सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। टी स्क्वायर को किससे नाम देते हैं हम? ए टी स्क्वायर है तो ब्लेड की लंबाई के आधार से, बी है ब्लेड की चौड़ाई से, सी है स्टोक की लंबाई से, डी है स्टोक की चौड़ाई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड की लंबाई से, ये जो ब्लेड है इसकी लंबाई से हमें क्या पड़ता है? टी स्क्वायर का मान होता है। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ मैं कि ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, किसकी बनी होती है? ए है कार्बन, बी है इस्पात, सी है कार्बन ग्रेफाइट तथा केओलाइट और डी है कांच। तो 9 का अंदर जो हो जाएगा किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट तथा कांच। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है। एक है प्रकार, दूसरा है स्केल, तीसरा है विभाजक और चौथा है डी है फ्रेंच कवर। तो इसका जो 10 है, 10 के अंदर क्या हो जाता है कि स्थानांतरण मापन का उपयोगी कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्केल इज राइट आंसर। ठीक है, इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आगे से आगे बढ़ा के माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल होती है। ठीक है, अक्षरांकन लिखने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं? 2H, HB, H, 5B। तो अक्षरांकन लिखने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो क्या की जाती है? H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, जो कम कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। छोटा करता हूँ, देखो देखो सेट स्क्वायर में विभिन्न कोण बनाते हैं, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। सेट स्क्वायर के कोण का एक का मान याद करो। जो ये ए दिया है, ठीक है, इसका मान याद करना है हमें। ठीक है, इसका मान हमें याद करना है। तो इसका कौन सा होता है? 90, 120, 150, 180। तो सबसे पहले बात ये देखो कि इसके ऑप्शन देखो, जो बी सी डी है इतना तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सीधी सीधी इसका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री शेष बचा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर, 90 डिग्री हो जाएगा 12वें में। अच्छा, ये पूछ रहा है, इन अंदर का नहीं पूछ रहा है, ये बाहर का पूछ रहा है। ठीक है, ये अंदर का नहीं पूछ रहा है, ये बाहर का पूछ रहा है। तो इसका जो देखना है कि ये ऐसे ही जो दिया हुआ है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को पूछ रहा है। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा, जिसके अंदर बाहर का दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब जूम करता हूँ मैं क्वेश्चन को। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण मतलब विभिन्न कोण बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक 45 डिग्री सेंटी स्क्वायर से बनाए गए कोण एक को क्या कहते हैं? ये जो बनाया जा रहा है बाहरी कोण 105 डिग्री का होगा, बी है 135 डिग्री का, सी होगा 120 डिग्री का, डी है 150 डिग्री का होगा। तो इसके द्वारा जो बनाया जा रहा कोण है वो होगा 135 डिग्री का कोण बनाया जाता है। इंटर मतलब बाहरी कोण की पूछ रहा है, तो ये ठीक है इसकी बात कर रहा है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 135 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण को बनाते हुए एक 60 और एक 30 सेट स्क्वायर का कोण एक को बन। अब हमारे इधर से पूछ रहा था तो वो 150 डिग्री का था। अब ये पूछ रहा है कि ये एंगल आपका कितना है। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है इसकी बात कर रहा है। तो 120, बी है 90, सी है 135 और डी है 105 डिग्री। तो इसका जो 14वें का जो है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इस सेट स्क्वायर में 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। इसका डी है, उसके अंदर दिया है पेडी। ठीक है, पेंडी दिया हुआ है डी। तो रेखा चित्र पटल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आंख है, ठीक है, एबोनी वर्किंग कोर है, बी है बैटन है, सी है पट्टी है और डी है पेंडी है।
तो जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबोनी वर्किंग कोर है। ठीक है, ये लकड़ी की फंड और कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है जो हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। तो इसकी इस हिस्से को पूछ रहा है, ये हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एबोनी वर्किंग कोर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक सेट स्क्वायर को एक साथ उपयोग कर विभिन्न प्रकार के कोणों को मापा व खींचा जाता है। एक 45 डिग्री और एक 60-30 डिग्री के सेट स्क्वायर से कोण बने, कोण को ए का मान याद कीजिए। अब ये देखो दो सेट स्क्वायर जुड़े हुए हैं, एक तो जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छे से दिख जाएगा। ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये पता नहीं कितने डिग्री का दिया हुआ है, सही से नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो दिया हुआ है इसके अंदर क्या है कि जो इसका ऑप्शन ए में है 90 डिग्री, बी में है 60 डिग्री और सी में है 30 डिग्री और डी में है 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये जो कोण बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेट स्क्वायर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण बनाए जाते हैं। चित्र में दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से बनाए गए कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये जो कोण दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 105 डिग्रीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने में उपयोगी उपकरण होगा। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, फ्रेंच कवर। तो सिर्फ 15 डिग्री की बात कर रहा है, तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, देखो क्या है, छोटा करते हैं थोड़ा, ऑप्शन साथ में दिख जाए। ठीक है, टी स्क्वायर में स्टोक एवं ब्लेड के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ये टी स्क्वायर है, इसका जो स्टोक है, ये स्टोक और ये ब्लेड जो है, ठीक है, इसके एंगल को क्या कहते हैं, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं। तो इसका ए है 90 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 105 डिग्री और डी है 45 डिग्री। तो ये जो कोण होता है इसे बोलते हैं 90 डिग्री। तो ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, चांदी का सामान्यतः आकार होता है, मतलब जो चांदा होता है, एक चांदा होता है इस तरह, ठीक है, एक चांदा होता है, ये आपका चांदा है और इसके अंदर क्या है कि ये आपकी बीच में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपका चांदा है वो क्या है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो ये क्या है कि ये चांदा बन गया। ठीक है, एक चांदा तो ये होता है अर्धवृत्ताकार। अब इसमें अगर वर्ताकार होता तो वो होता फुल चांदा, जो 360 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो होता मतलब पूरा गोल। अब इसमें चांदी के सिर्फ आकार पूछा गया, तो त्रिभुज आकार होगा, अर्धवृत्ताकार होगा, आयताकार होगा, बेलनाकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी इज राइट आंसर। तो आधे ये चांदा जो है क्या होता है, आधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, बाकी के 20 आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी क्लास। और ये ही क्वेश्चन आपको आपके CBT एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, तो क्लास आप ज़रूर देख के जाएं। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर आने वाली न्यूज़ ITI से संबंधित उनकी PDF वहाँ आपको मिल सके। तो वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।